देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप का गठन कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, वहीं विशेष आमंत्रित सदस्य महामंत्री अरुण सिंह और भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीबेन, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और पहली बैठक 24 जनवरी को प्रस्तावित की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर दरअसल ये कि बीजेपी कोर ग्रुप का गठन कर दिया गया और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है ये जरा देखिए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी, इसके अलावा सांसद राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे अरुण सिंह और भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीबेन, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और पहली बैठक 24 जनवरी को प्रस्तावित की गई। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, जो ग्रुप कोर ग्रुप बनाया गया है इसके एजेंडे क्या क्या होंगे और पहली जो बैठक 24 जनवरी को होनी है उसके एजेंडे क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इन्हें प्रति माह बैठक रखनी होगी। उस बैठक में कोर ग्रुप जो है वो संगठनात्मक मंत्रणा करेगा, महीने भर की जो गतिविधियां हैं उन पर फोकस रखेगा। लेकिन लंबे समय से इंतजार था कि नए कोर ग्रुप में कौन कौन होंगे। तो नया कोर ग्रुप जो है उसके जरिए एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है, साधने की कोशिश की गई है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है, तो बतौर सांसद या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या फिर वरिष्ठ लीडर के तौर पर ओम प्रकाश माथुर को शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष तो स्वयं होते ही हैं सतीश पूनिया, वो और प्रदेश संगठन महामंत्री है। ये चीज तो स्वाभाविक है, लेकिन इंतजार था कि इस टीम में आखिर कौन कौन होंगे। तो इस टीम में जिन नामों को शामिल किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व से जब पिछले दिनों चर्चा हुई थी, जब सतीश पूनिया दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली पहुंचने पर इन नामों को लेकर भी बातचीत हुई थी। केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने इन नामों पर मुहर लगाई है, आला कमान ने चर्चा की है। आला कमान ने अब आगामी रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। अरुण सिंह यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। इसमें आदिवासी क्षेत्र से कनकमल कटारा को लिया गया है। हालांकि कुछ चर्चाएं ऐसी थी कि किरोड़ी लाल मीणा या जसकौर मीणा भी हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की ज्यादा चर्चाएं थी, लेकिन कनकमल कटारा चूंकि मूल आदिवासी क्षेत्र के आते हैं, कि दक्षिण राजस्थान वाला क्षेत्र जो है उस क्षेत्र से आते हैं, तो उन्हें शामिल किया गया है। तो दूसरी तरफ सीपी जोशी को शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें इस पूरी फहरिस्त में आप देखेंगे तो बतौर ब्राह्मण सीपी जोशी को शामिल किया गया है। जातिगत संतुलन बिठाने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल है वो एससी तबके से, गुर्जर हैं तो अलका सिंह गुर्जर हैं, स्वयं सतीश पूनिया है जो जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत तबके से है और गुलाबचंद कटारिया है, ये इस तरीके से माली जाति से राजेंद्र गहलोत है। तो एक कोर ग्रुप इसीलिए बनाया गया है और कोर ग्रुप में फोकस इसी बात पर रखा जाएगा कि अब कोर ग्रुप की बैठकें जो है वो नियमित रूप से हो, यानी कि ऐसा नहीं 6 महीने या 1 साल लग जाए, कि महीने में कम से कम एक बार बैठक हो जाए, इसको फोकस रखा जाएगा। और संगठन को और एक नाम जिसको लेकर मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बीते कुछ दिनों के अंदर राजस्थान में एक अलग तरीके का माहौल बना था, समर्थकों ने एक अलग तरीके का माहौल बनाया था। बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, उनको इस कोर ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। शायद कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप इस तरीके से बटिए नहीं, पूरी बीजेपी एक है। देखिए, सीधी तौर पर अगर इसे समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अभी जो लगातार चर्चा है, भले ही लीडर्स चर्चा ना करें, लेकिन कार्यकर्ताओं में या समर्थकों में एक अलग चर्चाएं होती है। कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो भविष्य का सीएम या भविष्य का मंत्री या भविष्य का विधायक या सांसद लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया की जो चर्चाएं होती है वो जब बाहर आती है तो उनके आधार पर कई तरीके की गुटबाजी जैसी बातें आती हैं। लेकिन जब इन संगठन के नेताओं से किसी से भी बात करते हैं तो गुटबाजी से इनकार करते हैं, लेकिन जब नेताओं के शब्दों को पकड़ा जाता है,
बातों को पकड़ा जाता है, भाषा को पकड़ा जाता है, तो कई चीजें जो है वो जाहिर होती चली जाती है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस बात से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि कुछ कई मुद्दों को लेकर असहमति जैसी बातें पिछले दिनों आई। बाड़ेबंदी के दौरान जो सब कुछ हुआ उस दौरान कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई, लेकिन यहाँ पर एकजुट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही बात कही विजेंद्र, यहाँ पर पूरी पार्टी को दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरी पार्टी एकजुट है, सभी को शामिल किया गया है, सभी इसमें चेहरे हैं। अब सभी जो है मिलकर फैसला करेंगे। अब इसमें कौन कौन वरिष्ठ नेता अपने तजुर्बे का लाभ दे पाते हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को, और आगामी दिनों में सतीश पूनिया अभी क्योंकि प्रदेश के दौरे पर हैं, तो आगामी दिनों की क्या रणनीति तैयार होती है और कौन कौन से लीडर्स को इन उपचुनावों में भेजा जाता है, क्योंकि इस कोर ग्रुप के कितने लीडर्स को जिम्मेदारी दी जाती है, प्रचार के लिए कौन जा पाता है, ये तमाम चीजें भी देखनी होगी। लेकिन 24 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 24 तारीख को मीटिंग रखी गई है, तो अब 24 तारीख की मीटिंग में कई मुद्दे निकलकर सामने आएंगे और ये भी तय मानकर चलिएगा कि यदि कोई मतभेद है तो मतभेद भी निकलकर बाहर तक आ सकते हैं। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, ये मानकर चलें कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ही इस कोर ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो कोर ग्रुप की अध्यक्षता करते हैं। इससे पूर्व में जो भी अध्यक्ष रहे वो अध्यक्षता करते थे, तो सतीश पूनिया इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पार्टी ने उन्हें कमान संभला रखी है पूरे राजस्थान की। तो और उन्हीं के नेतृत्व में 90 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, और ये 4 उपचुनाव, पहले 3 होने थे, अब एक और विधायक का निधन हुआ है। तो अब इसके बाद जो 4 उपचुनाव है वो भी उन्हीं के नेतृत्व में हो रहे हैं। क्योंकि संगठन जो है, संगठन के लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की एक अपनी अलग भूमिका होती है, नेता प्रतिपक्ष अपनी अलग भूमिका में होता है। तो यहाँ पर उन्हीं के पास कमान रहेगी इन उपचुनावों की। और अभी जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, यदि हार या जीत जो भी होता है, यदि जीत होती है तो तारीफ भी उन्हें मिलेगी, और यदि हार होती है तो इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा, ये चीज भी है। इसीलिए वो दौरे पर निकले हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसमें एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है, बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और मुमकिन है कि विधानसभा का जो सत्र शुरू होना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाए। आगे बढ़ते हैं और अब